अरे गजब हो गया, गजब हो गया। इस अजगर ने तो जगन्नाथ जी को पकड़ लिया। अब क्या होगा? सुबह सुबह गांव के बाहर इतना शोर क्यों मच गया है? लोग लाठियां लेकर दौड़ रहे हैं, कोई रस्सी खींच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, अरे बचाओ बचाओ। भीड़ के बीच में एक मासूम गाय जमीन पर गिरी हुई है। उसकी आंखों में डर है, शरीर कांप रहा है और उसके चारों तरफ लिपटा है एक विशाल अजगर, धीरे धीरे अपनी पकड़ कसता हुआ। गाय की सांस तेज हो रही है, जैसे हर पल आखिरी हो। उसी भीड़ में कोई कांपती आवाज में कहता है, हे जगन्नाथ, आज बचा लो। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि जहाँ गौ माता की पीड़ा होती है, वहाँ भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं रहते, वहीं उसी क्षण करुणा जागती है, लीला शुरू होती है। अजगर अब पूरी ताकत से गाय के शरीर को जकड़ चुका है। उसकी मोटी देह जैसे लोहे की रस्सी बन गई हो। हर कुंडली के साथ गाय की कराह और तेज हो जाती है। गांव के लोग पास जाने से डर रहे हैं। कोई कहता है, अगर अजगर ने पलटकर काट लिया तो। तभी कुछ साहसी युवक आगे बढ़ते हैं, हाथ में लाठियां, रस्सियां, लेकिन चेहरे पर डर साफ है। कोई अजगर की पूंछ पकड़ता है, कोई सिर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो विशाल सर्प एक झटके में सबको झटका दे देता है। भीड़ में अफरा तफरी है, कोई रो रहा है, कोई हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख रहा है। तभी एक बूढ़ी माँ की आवाज गूंजती है, बेटा, आज अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारे जगन्नाथ ही हैं। और उसी पल जैसे हवा की दिशा बदलने लगती है। उस बूढ़ी माँ की बात सुनते ही माहौल कुछ बदल सा जाता है। वही लोग जो अभी डर के मारे पीछे हट रहे थे, अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी के होठ हिलते हैं, जय जगन्नाथ। धीरे धीरे ये नाम भीड़ में फैलने लगता है। कोई ऊंची आवाज में बोलता है, कोई मन ही मन। अजीब सी बात है, अजगर जो अब तक बेकाबू था, अचानक थोड़ा स्थिर हो जाता है। उसकी पकड़ ढीली तो नहीं, लेकिन उसकी फुफकार पहले जैसी नहीं रही। एक रेस्क्यू कर्मी हैरान होकर कहता है, अभी तो ये बिल्कुल नहीं रुक रहा था। उधर गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मानो वो बोल नहीं पा रही, लेकिन किसी को पुकार रही हो। और कहते हैं ना, जब प्रार्थना सच्चे मन से निकले तो भगवान देर नहीं करते, क्योंकि उसी समय कहीं दूर पुरी में भगवान जगन्नाथ की करुणा जाग उठती है। कहते हैं उसी क्षण पुरी में मंदिर का वातावरण कुछ अलग सा हो गया। सुबह की आरती का समय था, शंख की ध्वनि गूंज रही थी, दीप